एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं पूरे बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो आज वार की स्थिति बनी हुई है या वार जो चल रहा है, इसका पूरा आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या ऐसे कारण बने जिसके कारण दोनों के बीच में आज युद्ध जैसी स्थिति और युद्ध हो रहा है। ठीक है। अब पूरी दुनिया इसे देख रही है, तो फिर क्या कारण है, पूरे बैकग्राउंड के साथ हम लोग आज इसे डिस्कस करेंगे। तो अंत तक बने रहिए। आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ इसे पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। पूरे 10 पॉइंट्स के अंदर यानी 10 बिंदुओं के अंदर हम इस पूरे मामले को समझेंगे। पहला पॉइंट है कि यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। ठीक है। देखिए मैप में मैं मैप के थ्रू दिखा दूं अगर आपको, तो देखिए यूक्रेन की जो सीमा है ये पश्चिम की ओर से यूरोप से जुड़ी है। ये वाला जो हिस्सा है ये यूरोप का हिस्सा है और पूर्व की ओर ये रूस से जुड़ी हुई है। ठीक है। 1991 तक 1991 तक यूक्रेन पूर्वोत्तरीय सोवियत संघ का हिस्सा था। ठीक है। यानी 1991 तक यूक्रेन जो है पूर्वोत्तरीय सोवियत संघ यानी सोवियत का पूर्वी जो भाग है पूरे सोवियत संघ का ही ये हिस्सा था। ठीक है। इसके बाद ही ये अलग हुआ, 1991 के बाद ये अलग हुआ और यूक्रेन अलग हो गया सोवियत संघ से। ठीक है। समझ में आए। दूसरा पॉइंट है कि रूस और यूक्रेन के बीच, ठीक है, रूस और यूक्रेन के बीच तनाव है वो कब से शुरू हुआ है, ये नवंबर 2013 से ये शुरू हुआ है। में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच, उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ। ठीक है। नवंबर 2013 में विक्टर यानुकोविच जो कि वहां यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, कीव में उनका विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन था। उस समय उन्हें रूस का समर्थन था, इसके बावजूद ये विरोध शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है यानुकोविच को अमेरिका यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण यानुकोविच को जो अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थित जो प्रदर्शनकारी हैं उनका विरोध होने लगा और उनके विरोध के कारण ही फरवरी 2014 में उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है कि इससे खफा होकर ये जो विरोध हो रहा था इससे खफा होकर रूस ने क्या कदम उठाया कि रूस ने दक्षिणी यूक्रेन का जो दक्षिणी भाग है उसके क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। ठीक है। देखिए मैं दिखा दूं, ये क्रीमिया वाला हिस्सा है। तो रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। कब कब्जा कर लिया, तो 2014 में कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। यानी रूस ने क्रीमिया के जो अलगाववादी जो ग्रुप थे उनको समर्थन देना शुरू कर दिया। और इन अलगाववादियों ने क्या किया कि यूक्रेन का पूर्वी भाग के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। ठीक है। यूक्रेन के पूर्वी भाग के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, यानी ये वाला हिस्सा पर यूक्रेन के बड़े पूर्वी भाग के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। ठीक है। क्योंकि इन अलगाववादियों को किसका सपोर्ट था, तो रूस का सपोर्ट था। ठीक है। आगे देखते हैं। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा ये चारों पॉइंट। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो 2014 के बाद रूस का जो रूस समर्थक जो अलगाववादी थे, यानी अलगाववादियों किसका समर्थन था, रूस का। और यूक्रेन की सेना एक तरफ थी, ये अलगाववादी जिनको कि रूस का सपोर्ट था, और दूसरी ओर थे यूक्रेन की सेना के बीच में
डोनबास प्रांत में संघर्ष डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। डोनबास प्रांत कहाँ पे है, तो ये मैं दिखा दूं आपको। तो ये है, देखिए देखिए ये है डोनबास प्रांत। इस एरिया को डोनबास बोला जाता है, इस एरिया को। तो डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। ठीक है। अगला है कि इससे पहले जब, अब 1991 की एक बात कर लें, तो इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ, 1991 में अलग हुआ, पहले तो ये एक ही इसी का ही भाग था। तो जब अलग हुआ तब से ही, तब तब भी कई बार, उस समय भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में टकराव था। यानी दोनों देशों में क्रीमिया को लेकर टकराव था कि ये किसका हिस्सा है। वो बोलता था ये मेरा हिस्सा है, यूक्रेन बोलता था मेरा है, सोवियत संघ बोलता था ये मेरे हिस्से में रहेगा। तो इसके लिए उस समय से ही टकराव चल रहा था। वहीं रूस के बाद, 2014 के बाद रूस व यूक्रेन में लगातार तनाव व टकराव को रोकने व शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। 2014 के बाद ही क्यों ऐसा टकराव होने लगा, तो कारण देखिए, 1991 से ही दोनों के बीच में क्रीमिया को लेकर टकराव था। और 2014 में क्या हुआ कि रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। वहीं अलगाववादियों को रूस ने समर्थन दिया, तो दोनों के बीच में डोनबास प्रांत में भी संघर्ष शुरू हो गया। तो ये सभी कारणों के चलते 2014 के बाद रूस और यूक्रेन में लगातार तनाव व टकराव को रोक होने लगा। इसी को रोकने के लिए, ये टकराव ज्यादा बढ़ ना जाए, इसी को रोकने के लिए, शांति कायम करने के लिए सबसे पहला कदम किसने उठाया, तो पश्चिमी देशों ने उठाया। ठीक है। यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपीय संघ जो है, उन्होंने ये इसका कदम उठाया, पश्चिमी देशों ने पहल की। तो सबसे पहले कौन आए, तो फ्रांस और जर्मनी सबसे पहले सामने आए इसके लिए। और उन्होंने, इन दोनों ने 2015 में, ठीक है, बेलारूस की राजधानी क्या है, मिन्स्क। ठीक है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति व संघर्ष विराम का समझौता कराया। ठीक है। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच, यानी रूस और यूक्रेन के बीच शांति व संघर्ष विराम, यानी शांति हो जाए और संघर्ष जो चल रहा है उस पर भी विराम लग जाए, इसके लिए समझौता कराया। ठीक है। फिर क्या हुआ कि हाल ही में, कुछ ही समय पहले, हाल ही में यूक्रेन ने क्या किया, नाटो के साथ, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नाटो के से करीबी व दोस्ती गांठना शुरू किया। यानी नाटो के साथ यूक्रेन ने अपनी नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। और यूक्रेन के नाटो से अच्छे रिश्ते हैं अब। ठीक है, नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया और यूक्रेन के अब नाटो के साथ अच्छे संबंध हैं। देखिए, अब नाटो का यहाँ पे क्या रोल आता है, नाटो से ही क्यों संबंध बढ़ाया, इसके लिए भी एक बात है कि 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो, यानी उत्तर अटलांटिक संघ, जो संघ है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसे बनाया गया। यानी नाटो जो है, देखिए नाटो बना ही क्यों है, ये सोवियत संघ से निपटने के लिए बना है, यानी सोवियत संघ के ये खिलाफ है। और साथ ही साथ यूक्रेन भी जो है वो भी सोवियत संघ के खिलाफ है, यानी नाटो भी खिलाफ है और यूक्रेन भी खिलाफ है। इसीलिए यूक्रेन ने नाटो से संबंध बढ़ाया ताकि ये सभी मिलकर सोवियत संघ के खिलाफ लड़ सके, उसके खिलाफ बोल सके। ठीक है। यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को नागवारा गुजरने लगी, यानी कि यूक्रेन का जो नाटो से संबंध बढ़ने लगा, इससे नाराज कौन होने लगा, सोवियत संघ। यानी सोवियत संघ का दिमाग और ज्यादा, उसका खून उबलने लगा कि क्यों यूक्रेन ने नाटो के साथ संबंध बढ़ाया। यानी यूक्रेन अब जंग चाहता है, यूक्रेन अब नाटो से मिलकर अपनी शक्ति को और बढ़ाकर मेरे खिलाफ और ज्यादा लोग खड़े कर रहा है, दोनों मिलकर अब मेरे खिलाफ लड़ेंगे, यानी जंग चाहता है। ये सब बातें उसके चलने लगी। ठीक है। उसे इसे नगावार गुजरने लगी। ठीक है। अब देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन समेत अमेरिका व ब्रिटेन समेत दुनिया, यानी अमेरिका भी है
और ब्रिटेन भी नाटो का हिस्सा है। और दुनिया के 30 देश, इनके समय दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। ठीक है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, और साथ ही साथ टोटल में 30 देश जो है वो नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए, अगर देखिए कोई 30 मेंबर है नाटो में, तो नाटो का मान लीजिए एक मेंबर कंट्री किसी ऐसे कंट्री से जाकर लड़ता है या उसके खिलाफ होता है जो नाटो का सदस्य नहीं है, तो ये अकेला इसके खिलाफ नहीं होगा, इसके साथ जो पूरे 30 देश हैं वो सभी मिलकर इसके खिलाफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो नाटो ने ऐसा, नाटो के सभी मेंबर एकजुट होकर लड़ते हैं। ठीक है, तो इसी के चलते यूक्रेन ने इनसे नजदीकियां बढ़ाई हैं, ताकि जो है यूक्रेन के सभी देश मिलकर यूक्रेन के साथ हो जाए और ये सोवियत संघ के खिलाफ मुकाबला करे। तो रूस चाहता है कि नाटो अपना विचार बदले। रूस क्या चाहता है कि नाटो अपना विचार बदले, यानी वो जो है वो यूक्रेन से नजदीकियां ना बढ़ाए और मेरे खिलाफ ना हो। तो राष्ट्रपति पुतिन ने इसी मांग को लेकर यूक्रेन व पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे। यानी राष्ट्रपति पुतिन जो है इसी मांग को लेकर कि नाटो अपनी सदस्यता ना बढ़ाए, अपने आप को विस्तार ना करे, यानी यूक्रेन से नजदीकियां ना बढ़ाए और ज्यादा मेंबर अपने लिए मेरे खिलाफ ना खड़ा करे, इसी मांग को लेकर यूक्रेन जो पुतिन है वो यूक्रेन व पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे। ठीक है, तो आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों को परवाह किए बगैर, यानी अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई और अन्य देशों ने जो पाबंदियां लगाई उसको परवाह किए बगैर गुरुवार को, डेट याद रखिएगा, ये था 24 फरवरी यानी कि 02 फरवरी 22 को, इस डेट को याद रखिएगा, यूक्रेन पर हमला बोल दिया। ठीक है, यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब तक तो नाटो जो है, नाटो हुआ या अमेरिका हुआ या कोई भी अन्य देश यूक्रेन के समर्थन में जंग में कूदने का ऐलान नहीं, अभी तक ऐलान नहीं किया है किन्हीं भी देशों ने। ना नाटो ने किया है, ना अमेरिका ने किया है, या किसी अन्य देश ने जंग में यूक्रेन के साथ मिलकर यूक्रेन को समर्थन करने के लिए ऐलान नहीं किया है। लेकिन वे यूक्रेन की परोक्ष मदद कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली तो नहीं किया लेकिन इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। तो ऐसे में कहना मुश्किल है कि जंग क्या मोड़ देगी। और यदि यदि यूरोप के देशों या अमेरिका ने रूस के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की तो समूचे दुनिया के लिए यह मुसीबत पैदा हो सकती है, यानी कि यह भी हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की समस्या बन जाए। तो ऐसा ना हो, यही आशा करता हूं। तो ये था पूरा यूक्रेन और रशिया का मामला, पूरे बैकग्राउंड के साथ मैंने यहाँ पे समझा दिया है आपको। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हो, सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए। ठीक है, साथ ही साथ ये मैप्स को भी ध्यान में रखना है कि क्या मामला था, कौन से एरिया को लेकर विवाद शुरू हुआ था, ये वाला मैप को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, यही है डॉनबास का एरिया, तो मैप्स को भी ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ठीक है, क्योंकि कुछ वीडियो में मैंने देखा है कि जितने लोग नॉन सब्सक्राइब्ड वाले ज्यादा देख रहे हैं, तो देखते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, और चैनल का जो 1K का टारगेट है उसको पूरा करवा दीजिए। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।